नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। चुनाव से पहले राजस्थान में एक किताब ने बड़ा धमाका कर दिया है, जिससे गहलोत के कानों से भी धुआं निकल रहा है, क्योंकि इस किताब में गहलोत के काले चिट्ठे, पैसों की डील और डर्टी पॉलिटिक्स का घिनौना राज है। और ये राज जल्द दुनिया के सामने आने वाला है और चुनावों से पहले ही गहलोत का द एंड होने वाला है, क्योंकि सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने कांग्रेस में गहलोत पायलट की अदावत के जख्म को हरा कर दिया है। जोजावर ने जुलाई 2020 में राजस्थान सरकार पर आए सियासी संकट पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है मेमोरीज ऑफ माय दोज डेज, यानी मेरे उन दिनों की यादें। ये यादें गहलोत की रिसोर्ट पॉलिटिक्स को बेनकाब कर रही है। यही वजह है कि निर्दलीय विधायक ने इस किताब के जरिए गहलोत की नींद उड़ा दी है, कांग्रेस में भगदड़ मचा दी है, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। विधायक की किताब लाएगी लोकतंत्र में भूचाल। क्यों किताब के नाम से डर गए गहलोत? क्या गहलोत की रिसोर्ट पॉलिटिक्स का होगा खुलासा? क्या पैसे देकर गहलोत ने विधायकों को खरीदा? इन सवालों ने राजस्थान का सियासी पारा हाई कर दिया है, गहलोत के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि विधायक की किताब चुनाव से पहले ही गहलोत को बेनकाब करने वाली है। दरअसल निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर जल्द गहलोत के चिट्ठे खोलने वाली एक किताब लॉन्च करने वाले हैं। 14 फरवरी को इस पुस्तक की एक प्रति उन्होंने विधानसभा में लहराई। इस दौरान जोजावर ने दावा किया कि जिस दिन इस किताब का विमोचन होगा, देश के लोकतंत्र में भूचाल आ जाएगा। जोजावर ने यह भी कहा कि इसमें मैं भी गवाह हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ। इस किताब में मैंने जो लिखा है, सच्चाई को लिखा है। मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशवीर सिंह ने कहा कि इस किताब का विमोचन किससे करवाना है, इसका निर्णय अभी तक वो नहीं ले पाए हैं। सही समय पर उचित व्यक्ति से इस पुस्तक का विमोचन कराया जाएगा। लेकिन इस किताब के मुद्दे ने राजस्थान का सियासी पारा हाई कर दिया है और सवाल उठा रहा है कि आखिर जोजावर की किताब में ऐसा क्या है जिससे लोकतंत्र में भूचाल आएगा। खैर, जल्द किताब पॉलिटिक्स राज्य में शुरू होने वाली। वहीं सदन में इन दिनों बजट भाषण पर वाद विवाद चल रहा है। इस दौरान जब खुशवीर सिंह की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। उनके पिता भी 1967 में विधायक रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम क्या शपथ लेते हैं और संविधान के नीचे हम क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। जोजावर ने कहा कि इस 15वीं विधानसभा में उन्होंने अनुभव किया है कि पिछले 3-4 साल में जो घटनाएं घटी है, ऐसी घटनाएं होती रही तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। अब इससे तो जाहिर हो रहा है कि वो गहलोत की चालाकी का मुद्दा किताब के जरिए उठाने वाले हैं। कहीं वो गहलोत की रिसोर्ट पॉलिटिक्स का तो खुलासा नहीं करने वाले, क्योंकि जो दिन समय की बात कर रहे हैं उस दौरान राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच में जबरदस्त विवाद देखने को मिला था। जब पायलट बगावत कर अपने विधायकों के साथ अलग हो गए थे और गहलोत ने विधायकों को रिसोर्ट में इकट्ठा कर सरकार को बचाने की कोशिश की। कहीं गहलोत की विधायकों से हुई डील का खुलासा किताब में तो नहीं होने वाला। दरअसल जुलाई 2020 में सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने बगावती तेवर अपनाए थे। इससे राजस्थान में सियासी संकट आया था। सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत और उनके समर्थित विधायकों को 34 दिन तक घोटालों में रहना पड़ा। इस दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगे। विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप में एसीबी ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिनमें दौसा जिले के महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, अजमेर जिले के किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टांक और पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर का नाम शामिल था। अगस्त 2020 में सियासी संकट टलने के बाद ये मामला भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन गहलोत ने भी एसीबी के जाल में फंसे विधायकों का साथ नहीं दिया, जिससे कहा जा रहा है कि ये विधायक गहलोत की चालाकी से नाराज हो गए और अब खुशवीर सिंह जोजावर ने गहलोत को किताब के जरिए बेनकाब करने की ठान ली है।
आशंका जताई जा रही है कि खुशबीर सिंह जोजावर गहलोत की डील पैसों के खेल पर इस किताब में बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि खुशबीर सिंह गहलोत की कई हरकतों से नाराज हैं। दरअसल राजस्थान सीएम गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने और सीएम पद को छोड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस में सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई दिखने लगी है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा देने वाले निर्दलीय विधायक खुशबीर सिंह जोजावर ने सुर बदलते हुए अब कहा था कि मैं आला कमान सोनिया गांधी के साथ हूं, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर गहलोत का साथ देने से इनकार कर दिया, जबकि वो पहले गहलोत के साथी माने जाते थे। लेकिन गहलोत की हरकतों की वजह से उनके सुर भी बदल गए। विधायक ने कहा कि बहते हुए पानी के विपरीत जाना आसान नहीं होता, लेकिन सोनिया गांधी ने मुझे टिकट दिया था। मैं उन सौभाग्यशाली विधायकों में से एक हूँ। मैंने टीवी पर अजय माकन का भावुक बयान देखा है। मैंने निर्णय लिया है कि सोनिया गांधी जो आदेश देंगी मैं वही मानूंगा, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर इशारा कर दिया है। आने वाले वक्त में वो गहलोत की एक नहीं मानेंगे, क्योंकि गहलोत की नीतियां उन्हें पसंद नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गहलोत की अध्यक्ष पद को लेकर की गई नौटंकी को लेकर सुर बदले। इसी में एक और नाम जुड़ा, खेतरी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जिन्होंने खुद पाला बदलते हुए कहा कि मैं आला कमान सोनिया गांधी के फैसले के साथ हूं। विधायकों के इस्तीफा देने के निर्णय का वो समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जिन विधायकों ने इस्तीफा देकर नौटंकी दिखाई, उन्होंने न सिर्फ लोकतंत्र का मजाक बनाया बल्कि आला कमान की बेइज्जती भी की। ऐसे में इन लोगों ने भी साफ कह दिया है, गहलोत की तानाशाही का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आला कमान जो फैसला करेगी वो मंजूर होगा। बता दें कि राजस्थान में जारी घमासान के बीच अभी तक अशोक गहलोत और पायलट के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जिससे दोनों का विवाद चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। और तो और निर्दलीय विधायक खुशबीर सिंह जोजावर का किताबी चिट्ठा गहलोत को बेनकाब कर देगा, जिससे कांग्रेस का चुनावी खेल इस बार बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खुशबीर सिंह जोजावर की किताब में गहलोत पर धमाधमा होगा। इस किताब में ये खुलासा होगा कि आखिर कैसे गहलोत ने विधायकों से डील कर उनके रिसोर्ट में रखा, उन्हें कितने पैसे बांटे गए, इसके कहने पर ये सब हुआ और कौन कौन इस डील में शामिल था। तो अब गहलोत का काला चिट्ठा जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला है और राजस्थान से कांग्रेस का चुनावी खेल बिगड़ने वाला है, जिससे न सिर्फ सोनिया गांधी को झटका लगेगा बल्कि खड़गे भी हैरान हो जाएंगे। सुरक्षा सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।